हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता स्तर 2 में। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं 15वां अध्याय। तो 15वें अध्याय में हम जानेंगे पुरुषोत्तम योग के विषय में। तो पिछले अध्याय में हमने देखा प्रकृति के 3 गुणों के विषय में। तो हमने पढ़ा प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या उनके लक्षण हैं, किस तरह 3 गुणों से बाहर निकला जा सकता है, और जो व्यक्ति 3 गुणों से बाहर आते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, अंत में भगवान ने बताया। और भगवान ने ये भी बताया कि विभिन्न गुणों में जो व्यक्ति होते हैं उनकी गति क्या होती है ना। तो भगवान ने बोला ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, यानी जो सतोगुणी होंगे वो उच्च लोकों की तरफ जाते हैं अंत में, और जो रजोगुणी होंगे वो दोबारा से इसी तरह धाम पर जन्म लेते हैं, और जो तमोगुणी होंगे अधो गच्छन्ति तामसा, वो निम्न योनि में जाते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण ग्रहण करेगा वो कहाँ पे जाता है, भगवान ने उसमें ये नहीं बताया। तो इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि जो व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी गति क्या होती है। तो यानी इस अध्याय में भगवान अपने धाम के विषय में बताने वाले हैं। तो इसीलिए अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें भगवान हमें अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, अपने घर के बारे में। तो अध्याय इसीलिए महत्वपूर्ण है। जैसा आपने देखा होगा, जो प्रधानमंत्री होता है तो सबको पता है वो क्या करते हैं, बाहर जाके क्या करते हैं, कहाँ पे स्पीच देते हैं, सब लोग देख सकते हैं ना। लेकिन अपने घर के अंदर वो क्या करते हैं कोई नहीं देख सकता। उनके घर के अंदर क्या होता है, उनका घर अंदर कैसा है, वो कोई नहीं जानता है। तो इसी प्रकार भगवान को हम जानते हैं, भगवान के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन भगवान के धाम के बारे में बहुत ही कम हमें जानने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अपने घर की बात कोई भी नहीं बताना चाहता ना। लेकिन इस अध्याय में भगवान ने अपने धाम के बारे में, अपने घर के बारे में, यानी हम सबका जो घर है उसके बारे में यहाँ पे भगवान ने बताया। तो ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह अध्याय पूरा आध्यात्मिक दुनिया के ऊपर है। तो पहले इस अध्याय के आरंभ में हम देखेंगे कि दोनों में, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है। उसके बाद भगवान अपने धाम के बारे में हमें बताएंगे। तो आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूलम् अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इसका तात्पर्य बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें भगवान एक उल्टे पेड़ की बात कर रहे हैं, और भगवान बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत एक उल्टे पेड़ की तरह है। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि क्या आपने उल्टा पेड़ कहीं पे देखा है? अगर आपको पता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान एक ऐसे पेड़ की बात कर रहे हैं जो उल्टा है। उल्टा मतलब जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। तो ऐसा कौन सा पेड़ है? क्योंकि हमने देखा सारे पेड़ सीधे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान एक उल्टे पेड़ की बात कर रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं ये जो भौतिक संसार है उल्टे वृक्ष की तरह है। जी हरे कृष्णा, निर्मला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। जी ये दंडवत प्रणाम। जलाशय है, जो सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, उनके किनारे के जो पेड़ होते हैं उनकी प्रति छाया होती है ये, जिसमें जी हमें माता जी। पेड़ उल्टा नजर आता है। जी 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 माता जी, धन्यवाद। ओके। तो ऐसा पेड़ होता है कहाँ पे? तालाब के किनारे। तो पानी के किनारे, तालाब या समुद्र के किनारे जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने परछाई अगर उनके देखोगे तो वो उल्टे दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान इस भौतिक संसार को उल्टा वृक्ष बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो संसार है ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। परछाई मतलब, परछाई मतलब ये नहीं है कि ये मिथ्या है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये जगत एक सपने जैसा मिथ्या है, ऐसा नहीं है। ये जगत भी वास्तविक है, लेकिन ये क्या है, ये जो आध्यात्मिक जगत है उसका विकृत रूप है। विकृत रूप, जैसे परछाई क्या होती है, परछाई विकृत होती है ना, कभी भी वैसी नहीं होती जैसे असली वृक्ष होता है, उसमें कोई ना कोई विकार रहता है। तो जो गतिविधियां आध्यात्मिक जगत में होती है वो भी वही गतिविधियां इस भौतिक जगत में होती है, लेकिन वो कैसे होती है? वो 3 गुणों से प्रभावित होकर होती है। जैसे उदाहरण के लिए आध्यात्मिक जगत में भी सब लोग क्या करते हैं, वहां पे भी सब लोग सेवा करते हैं, है ना, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका केंद्र बिंदु भगवान होता है। यहाँ पे भी हम वही गतिविधि कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं एक, लेकिन यहाँ पे हम किसकी सेवा कर रहे हैं? आध्यात्मिक जगत में सेवा हो रही है भगवान की, यहाँ पे हम सेवा कर रहे हैं अपनी इंद्रियों की, है ना।
तो जो चीज आध्यात्मिक जगत में होती है, आध्यात्मिक जगत में भी कीर्तन होता है, वहां पे लोग गाना गाते हैं, लेकिन वहां पे जो गाना गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन बोलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे भी हम गाना गा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में भी भोजन खाते हैं, वहां पे लोग भगवान को खिलाते हैं ना, आपने देखा होगा कि वृंदावन में भगवान क्या करते हैं? अपने मित्रों का जूठा खाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान खाते हैं, उनके भक्त खाते हैं, और भौतिक जगत में भी हम लोग खाते हैं, लेकिन हम किसके लिए खा रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो भौतिक जगत में भी वही गतिविधियां हो रही है जो आध्यात्मिक जगत में, लेकिन वहां पे सब गतिविधियां भगवान की खुशी के, भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। और भौतिक जगत में जो गतिविधियां होती है वो हमारी इंद्रिय तृप्ति की कामना की पूर्ति के लिए होती है। तो इसीलिए गतिविधियां वही है, लेकिन ये क्या है? परिवर्तित हो गई है, विकृत हो गई है, तो इसीलिए इसको उल्टा वृक्ष बोला गया है। अब उल्टा वृक्ष है, और हमने देखा है कि असली, अगर नकली नोट है तो यानी कहीं ना कहीं असली नोट भी होगा। अगर अगर नकली फल है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर में नकली फल होते हैं सजाने के लिए। अगर नकली फल है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं असली फल भी होगा। तो इसी प्रकार इस संसार की जो खुशियां हैं, इस संसार में जो सुख है, भगवान क्या बोलते हैं उनको? भगवान बोलते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते। यानी इस संसार में जो सुख मिल रहे हैं हमें इंद्रियों से, वो क्या है? अंत में हमें केवल दुख ही देने वाले हैं। आद्यंतवंत, उनका आदि और अंत होता है, न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उसमें भाग नहीं लेता है, ऐसा भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय में। तो यानी इस संसार में जो सुख है वो क्या है? क्षणिक है, और अंत में हमें दुख ही देने वाला है। भगवान बोलते भी है दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन अगर इस संसार का सुख नकली है, जैसे हमने देखा नकली नोट है तो असली नोट भी है, नकली फल होते हैं तो असली फल भी होते हैं, उसी तरह इस संसार में अगर नकली सुख है तो कहीं ना कहीं असली सुख भी होगा। तो इसीलिए वो असली सुख कहाँ पे है? वो भगवान के धाम में है। तो इस संसार का सुख जो हमें दिखाई देता है वास्तव में सुख, वो अगर हमें वास्तव में अनुभव करना है तो हमें आध्यात्मिक जगत में मिलता है। इसीलिए इस सुख को परछाई बोला गया, आध्यात्मिक जगत का जो सुख है उसको परछाई बोला गया है। दूसरा आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, और आपने देखा एक आम के पेड़ की परछाई, तो आपने पेड़ नहीं देखा अभी, आपने केवल परछाई देखी है आम के पेड़ की। तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो आप परछाई देख के, परछाई में आपको पेड़ दिखा, तो इससे क्या होगा? इससे आपको इससे आपको खुशी होगी, अंदर से प्रसन्नता होगी कि आपको आम दिख गया। लेकिन क्या आप उस आम को खा सकते हो? परछाई में जो दिखा, नहीं खा सकते ना। जैसे ही आप उसको खाने जाओगे तो क्या होगा? आपको दुख मिलेगा, आपको पता लगेगा कि ये वास्तविक है ही नहीं। इसी प्रकार इस संसार के सुख हैं, और हर व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सच्चिदानंद, है ना। और श्रुति में भी ऐसा बोला गया, आनंदमयो अभ्यासात, यानी आत्मा आनंद के लिए हमेशा अभ्यास करती रहती है। तो इससे क्या होता है? क्योंकि हमारे स्वभाव में ही है आनंद प्राप्त करना, आत्मा सच्चिदानंद है। तो क्या होता है? भौतिक जगत में हम भौतिक चीजों में आनंद ढूंढने लग जाते हैं, है ना। लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि वास्तव में आनंद इसमें है ही नहीं। तो इसीलिए इसको परावर्तित बोला गया है, इसलिए इसको परावर्तित सुख बोला गया है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना कर रहे हैं। तो अगर आपको वास्तव में आम खाना होगा तो आपको परछाई में नहीं, आम के वास्तविक पेड़ में जाना होगा। इसी प्रकार हमें अगर वास्तविक सुख चाहिए तो हमें भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगा के हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये अंतर है दोनों में, आध्यात्मिक और भौतिक जगत में। तो ये हमने देखा वृक्ष के बारे में। अभी भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इस वृक्ष की पत्तियां वैदिक स्रोत है, जो इसको जानता है वो वेदों का ज्ञाता होता है। तो इस वृक्ष की पत्तियों की तुलना किससे की गई है? वैदिक स्रोत से। तो आपने देखा होगा अगर आपको किसी भी पेड़ के बारे में जानना है तो आपको क्या करना होगा? उसकी पत्ती से ही आपको पता लग जाएगा कि पेड़ कौन सा है। जो एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा? केवल पत्ती देख के ही पता लगा देगा कि कौन सा पेड़ है। तो पत्ती से हमें पेड़ का पता लगता है। इसी प्रकार जो वैदिक स्रोत है उससे हमें इस भौतिक जगत का पता लगता है, उसी से हमें पता लगता है कि ये जगत जो है वास्तव में क्या है? परावर्तन है असली आध्यात्मिक जगत का। तो पत्तियों से हमें पेड़ का ज्ञान होता है, उसी तरह हमें वैदिक स्रोतों से भगवान के बारे में और इस भौतिक जगत के बारे में ज्ञान होता है। तो इसीलिए जो वैदिक स्रोत है उनको पत्ता बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि वो हमें इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। और सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? केवल भगवान को जानना। ये भगवान बोल चुके हैं अभी बोलने वाले 15वें अध्याय के, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। तो सारे वेद हमें भगवान के बारे में और इस भौतिक जगत से बाहर निकालने के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए उसको पत्ता बोला गया है वेदों को। तो ये तात्पर्य अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से, और आप जरूर इसको पढ़िए।
अभी आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो भौतिक जगत है, वृक्ष रूपी भौतिक जगत है, ये कैसे, ये सबके लिए अलग अलग है ना। जो जितना ज्यादा 3 गुणों में होगा उसके लिए ये वृक्ष उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, वो उतना ही ज्यादा इसमें उलझता जाएगा। तो ये जो भौतिक वृक्ष है, भौतिक जगत रूपी वृक्ष है, ये कैसे बढ़ता है? ये बढ़ता है 3 गुणों से, है ना। जैसे आपने देखा होगा, वृक्ष को बढ़ने के लिए पानी चाहिए होता है, पानी या खाद चाहिए होता है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत हमें और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, और ज्यादा हम इसमें उलझते जाएंगे जितना हम 3 गुणों में बनते जाएंगे। तो 3 गुण क्या करते हैं, इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष को पोषित करते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंद्रिय विषय एक टहनियों की तरह है इस वृक्ष की। तो क्या होता है, जैसे कोई बंदर है तो उसको फल खाना होता है, तो एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाता है। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो क्या करती है, इंद्रिय विषय उसको एक योनि से दूसरी योनि में ले जाते हैं। एक योनि से दूसरी योनि में, क्योंकि एक शरीर में सारे सुख प्राप्त नहीं किए जा सकते, हर शरीर की एक सीमा होती है। जैसे हाथी का शरीर है तो ज्यादा खा सकता है, भालू का शरीर है वो ज्यादा सो सकता है। तो इस प्रकार जिसकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार वो अलग अलग योनियों में जाता है। इसी प्रकार इस वृक्ष की बहुत सारी टहनियां हैं। जैसे बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी में जाता है, जीवात्मा भी क्या करती है, भौतिक जगत में एक योनि से दूसरी योनि में जाती है। और इसके जो फल है, इसके फल क्या है, इसके फल है हमारे कर्म के फल। तो कभी कभी क्या होता है, हम अच्छे काम करते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा, पुण्य फल मिलेगा। और कभी कभी क्या होगा, हम गलत काम करेंगे तो उसका हमें पाप फल मिलेगा, तो जो हमें दुख देगा। तो सुख और दुख इसमें आते रहते हैं। इसी प्रकार जैसे कि जो वृक्ष होता है उसमें क्या होता है, खट्टे फल आएंगे और मीठे फल भी आएंगे। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत रूपी वृक्ष है, इसमें जो मीठे फल है वो हमारे पुण्य कर्म है, और जो खट्टे फल है वो क्या है, हमारे पाप कर्म है। तो दोनों ही हमें इस वृक्ष से बांधते हैं। तो आपने देखा होगा बंदर क्या करेगा, वृक्ष की एक टहनी से दूसरी टहनी पर घूमेगा, खट्टे फल भी मिलेंगे उसे, उसको भी खाएगा, मीठे फल मिलेंगे उसको भी खाएगा। तो जितना ज्यादा इसमें लगा रहेगा उतना ज्यादा इस वृक्ष में और ज्यादा फंसता रहेगा। तो जीवात्मा जितने ज्यादा पाप पुण्य यानी भौतिक कार्यों में लगी रहेगी उतना ज्यादा इस वृक्ष में और उलझती जाएगी। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तो आगे भगवान बताते हैं इस वृक्ष से आखिर बाहर कैसे निकले। तो अभी भगवान ने बताया ये वृक्ष हमें किस प्रकार बांधता है। अभी भगवान इसका हल भी देंगे, कैसे इस भौतिक वृक्ष से हम बाहर निकल सकते हैं जिसका ना कोई अंत है ना कोई आदि है। तो भगवान बोले इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। यानी परछाई से आप असली आम का स्वाद कैसा है वो आप परछाई को देख के नहीं बता सकते। असली आम अगर आपको खाना है तो आपको परछाई से ऊपर जाना होगा, असली पेड़ पे जाना होगा। तो वही भगवान बताते हैं कि इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस जगत में अनुभव किया ही नहीं जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान ने बोल दिया, अगर हमें इस वृक्ष से बाहर निकलना है, जिस वृक्ष का कोई आदि और अंत है ही नहीं, तो आपकी भौतिक इच्छाओं का कोई आदि और अंत नहीं है, और जितनी हमारी इच्छाएं होंगी उतना हम इस वृक्ष में और ज्यादा फंसते रहेंगे। लेकिन इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो वो क्या है, उसका एक ही तरीका है, विरक्ति। तो आसक्ति मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा लगाव होना, विरक्ति मतलब किसी चीज से लगाव ना होना। तो जितनी हमारी विरक्ति होगी इस भौतिक जगत से उतना जल्दी हम इस वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी कोई बोल सकता है अच्छा विरक्ति का मतलब क्या हुआ फिर, क्या हम सारी चीजें छोड़ दें, क्या हम घर बार छोड़ दें, या जो अपने परिवार वाले हैं उनको छोड़ दें, या जो हम कार्य कर रहे हैं क्या हम उसको छोड़ दें? तो नहीं, तो ऐसा नहीं है। विरक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी एक ग्रस्त है, और भगवान अर्जुन को भगवत गीता बता रहे हैं। तो ऐसा भगवान ने बिल्कुल नहीं बोला अर्जुन को कि तुम सब चीज छोड़ दो। तो विरक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, विरक्ति का अर्थ है कि भगवान में मन लगाना, यानी सभी चीजें भगवान से जोड़ना, वही वास्तव में विरक्ति है, वही वास्तव में संन्यास है।
तो संन्यास का मतलब है सत्य धन न्यास, यानी वो ज्ञान, वो चीजें जो हमें सत्य की ओर ले जाए, ऐसे कर्म जो हमें सत्य की ओर ले जाए, उसको संन्यास बोला गया है। तो विरक्ति का भी यही अर्थ है। विरक्ति का मतलब ये नहीं है सब चीज छोड़ना, विरक्ति का मतलब है सब चीजें भगवान से जोड़ना। क्योंकि जब हम सारी चीजें भगवान से जोड़ेंगे तो जो गलत चीजें होंगी वो अपने आप छूट जाती है। जैसे भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्यम परम दृष्टा निवर्तते। कि जब किसी को उच्च रस का आस्वादन हो जाता है तो निम्न रस अपने आप छूट जाते हैं। तो जब हम भगवान में रुचि लगाएंगे, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ेगा, तो क्या होगा, इस भौतिक जगत से अपने आप विरक्ति हो जाएगी। सारी चीजें हम भगवान से जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो भौतिक कार्य है उनसे अपने आप विरक्ति हो जाएगी। और इस तरह हम इस भौतिक वृक्ष, भौतिक जगत रूपी वृक्ष से बाहर आ पाएंगे। लेकिन अब आपने क्या किया, विरक्ति के शस्त्र से भगवान बोले इस वृक्ष को काट दो, तो आप इस वृक्ष को कुल्हाड़ी से नहीं काट सकते। भगवान बोले क्या है, दृढ़ मूलम, यानी बहुत ज्यादा कठोर है इसकी जड़, तो इसको काटना है तो विरक्ति के शस्त्र से ही काट गिरा सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये उठ सकता है कि इससे बाहर निकल के हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, हम भौतिक जगत से ऊपर आ गए, लेकिन अब कहाँ जाए। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां से आकर दोबारा इस वृक्ष में ना लौटना पड़े, और उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात या विस्तार होता आया है। तो इस वृक्ष से अगर हमें बाहर निकलना है तो बाहर निकल के क्या करना है, हमें भगवान की शरण में जाना है और ऐसे स्थान पर जाना है जहां से ना लौटना पड़े, यानी भगवान के धाम जाना होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारे स्रोत है। वास्तविक जो हमारा संबंध है वो किससे है, भगवान से है। तो जैसे एक मछली होती है, तो मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दो और मछली को आप कितनी भी अच्छी चीजें दे दो, खाने के लिए, पहनने के लिए, कुछ भी आप उसको दे दो मछली को, तो क्या मछली सुखी रह पाएगी? पानी से बाहर है, आप उसे अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हो, तो मछली कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। मछली तब तक सुखी नहीं रह पाएगी जब तक आप उसे जल में नहीं छोड़ देते। क्यों? क्योंकि मछली का वास्तविक संबंध किससे था, जल से था। इसी प्रकार जीवात्मा भौतिक संसार में रहती है, चाहे उसे आप कितना भी सुख दे दो, चाहे आप कितना भी धन दे दो, कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें दे दो खाने को। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो अभिनेता होते हैं वो, उनके पास सब चीजें होती है, धन भी होता है, खाने की चीजें भी होती हैं, प्रसिद्धि भी होती है, सब कुछ होता है, यश होता है, सुरक्षा होती है उनके पास, सब चीज होती है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो लोग, डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, और कई कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। और इस तरह होता है भौतिक जगत में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा वास्तविक संबंध भगवान से है। तो भगवान से दूर होके चाहे कितना भी सुख हमें मिल जाए, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो हमारा, अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए तो हमें कहाँ जुड़ना होगा, हमें दोबारा से भगवान से जुड़ना होगा। जैसे मछली है, मछली पानी में ही सुखी रह सकती है क्योंकि उसका संबंध पानी से है। इसी प्रकार जीवात्मा का वास्तविक संबंध भगवान से है। चाहे कितना भी सुख आप दे दो, भौतिक सुख, कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए किसी को, तो हमें क्या करना है, भगवान की शरण में जाना होगा। तो यही इस श्लोक में बताया गया है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने बता दिया, अगर भगवान का धाम प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं आपको लेवल 2 में आना होता है, तो उसके लिए क्या योग्यता है, उसके लिए लेवल 1 होना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के धाम अगर हमें जाना है तो वहां पे सर्टिफिकेट नहीं होगा। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा तब आपको एंट्री मिलेगी। वहां पे कुछ योग्यताएं होंगी, कुछ गुण जिसके अंदर होंगे वही केवल भगवान के धाम में जा पाएगा। वो गुण कौन से हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। तो काम मतलब होती है हमारी पूरी इच्छा है। तो चैतन्य चरितामृत में क्या बोला गया, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा कार्य बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा हरे प्रेम नाम। तो जो इच्छाएं हमारी अपने लिए होती है उसको काम बोला गया है, लेकिन वही इच्छा अगर भगवान के लिए होती है तो उसको प्रेम बोला गया है, हरे प्रेम नाम। तो हमें क्या करनी है, हमें इच्छाएं बंद नहीं करनी, हमें इच्छाएं अपनी भगवान के लिए करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम भौतिक काम से ऊपर उठ सकते हैं। और फिर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। तो चाहे भक्त के जीवन में सुख आए या दुख आए, कभी भी वो भगवान से दूर नहीं होता। और अगर उसके जीवन में दुख भी आ रहे हैं तो क्या सोचता है, इसमें जरूरी भगवान की कोई कृपा है, या फिर इससे वो ये सोचता है कि
मेरे जीवन में लगता है बहुत सारे दुख आने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, भक्ति कर रहा हूँ इसीलिए भगवान क्या कर दिया, भगवान ने उन दुखों को कम करके दिया है। तो अगर भक्ति के जीवन में दुख भी आते तो यही सोचता है हमेशा कि भगवान ने क्या किया, इन दुखों को कम करके दिया है। जहाँ पे गर्दन कटनी थी वहां पे क्या हुआ, केवल उंगली कटी। तो इस तरह वो ले लेता है चीजों को, इस तरह सुख और दुख में अविचलित रहता है वो। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे जहाज से, तो क्या हुआ, रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला उसके बाद प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान कितने दयालु है, उन्होंने मुझे तीसरी बार हार्ट अटैक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तीसरी बार जो हार्ट अटैक होता है बहुत ज्यादा वो क्या होता है, प्रभावशाली होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक उसके दुष्परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने क्या किया, मुझे 2 ही बार हार्ट अटैक दिया। तो जो भक्त होते हो भगवान को हमेशा, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा भगवान का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, इस तरह वो सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे ही लोग मेरे शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने योग्यता बता दी अगर हमें भगवान के धाम जाना है। अब भगवान अपने धाम के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक आ गया इस अध्याय का। तो भगवान का धाम कैसा है वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। तो ये भौतिक जगत जो है इसमें हमेशा द्वंद्व रहता है। द्वंद्व मतलब यहाँ पे सुख भी होगा, दुख भी होगा, मान होगा, अपमान होगा, जय होगी, पराजय होगी, है ना। तो इस तरह ये भौतिक जगत द्वंद्व से बना है, लेकिन भगवान के धाम में बिल्कुल भी द्वंद्व नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है कि सुबह प्रकाश है और फिर अंधकार है, जैसे यहाँ पे होता है दिन और रात होती है, तो ये क्या है, द्वंद्व है। भगवान के धाम में दिन और रात नहीं होती, वहां पे हमेशा क्या होता है, हमेशा प्रकाश रहता है। और भगवान बोलते हैं वहां पे सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं होती। वहां पे चीजें कैसी होती है, वहां पे चीजें अपने सच्चिदानंद स्वरूप में होती है, वो स्वतः प्रकाशित होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे अगर हमें कोई चीज देखनी है तो हम पूरी तरह निर्भर नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, लाइट जलानी पड़ती है या कोई बाहरी स्रोत से हम दूसरी चीज को देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, भौतिक जगत में अज्ञानता है और अज्ञानता से निकलने के लिए हम दूसरी चीजों पर निर्भर है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम है, वहां पे जीवात्मा सच्चिदानंद स्वभाव में होती है। सत मतलब होता है शाश्वत स्वभाव, चित मतलब होता है ज्ञान से परिपूर्ण। ज्ञान से परिपूर्ण मतलब वहां पे अंधकार बिल्कुल भी नहीं होता और आनंदमयी स्वरूप में होती है। तो वहां पे क्या होता है, बिल्कुल भी अंधकार नहीं होता, वहां पे कोई भी द्वंद्व नहीं है भगवान के धाम में। तो यहाँ पे क्या है, सर्दी होगी, गर्मी होगी, सर्दी में आपको लगेगा कि कब गर्मी आएगी, गर्मी में आपको लगेगा कब सर्दी आएगी। तो यहाँ पे इस तरह द्वंद्व चलते रहते हैं, लेकिन भगवान के धाम में हमेशा सुख बना रहता है। तो सर्दी में हम सोचते हैं कि गर्मी में हमें सुख मिलेगा, गर्मी में हम सोचते हैं कि सर्दी में सुख मिलेगा, तो हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं दुनिया में। लेकिन भगवान के धाम में सुख ही सुख है, वहां पे बिल्कुल भी द्वंद्व नहीं है, वहां पे अग्नि नहीं है, बिजली नहीं है, हम सुख के लिए किसी दूसरी चीजों पर निर्भर नहीं है। वहां पे सुख कहाँ से आता है, सुख आता है भगवान से, क्योंकि हम भगवान से जुड़ जाते हैं। जैसे चिंगारी होती है, चिंगारी जब आग के पास होती है तो क्या होती है, वो भी आग की तरह लगती है, चमकती है, लेकिन जैसे दूर चले जाती है बुझ जाती है। इसी प्रकार जीवात्मा जब भगवान के साथ होती है, भगवान के संपर्क में होती है, तो वो भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप में होती है। तो उसके लिए आनंद के लिए किसी और भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और फिर भगवान बोल रहे हैं जो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा वास्तविक घर है। तो मान लीजिए आप क्या करते हैं, जैसे आप मान लीजिए पढ़ते हैं, बाहर स्कूल में पढ़ते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में तभी तक आप रुक सकते हैं, है ना। जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हुई तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, कॉलेज वाले आपको हॉस्टल से निकाल देंगे, बोलेंगे अब आपका कोर्स पूरा हो गया, अब आप निकलिए। इसी तरह जब आप, कई लोग होते हैं वो जब जॉब करते हैं तो उन्हें सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, है ना। तो सरकारी क्वार्टर तभी तक उन्हें मिलेंगे जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जैसे ही उनकी नौकरी पूरी हुई उनको वहां से निकाल दिया जाएगा, उनसे उनको नोटिस भेज दिया जाएगा कि आप ये मकान खाली कर दीजिए। इसी प्रकार कई लोग किराए के घर में रहते हैं। तो किराए के घर में आप कब तक रहेंगे, जब तक आप किराए दे रहे हैं। जैसे ही आपने किराया नहीं दिया तो मकान मालिक क्या बोलेगा,
मकान मालिक बोलेगा आप यहाँ से निकल जाइए। तो इसी प्रकार जो भौतिक जगत है, यहाँ पे क्या होता है, हम मनुष्य योनि में एक समय बाद क्या होगा, समय के साथ हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर से हमें निकाल दिया जाएगा। इसी तरह आप दूसरी योनि में जाएंगे, उससे भी आपको निकाल दिया जाएगा, फिर आपको दूसरी योनि में भेजा जाएगा। इस तरह आप पुण्य कर्म करेंगे तो क्या होगा, आप देवलोक में, ऊंचे लोकों में जाएंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको देवता का शरीर मिलेगा। तो उस शरीर में क्या होता है, जो देवी शरीर होता है उसमें ज्यादा भोग कर सकते हैं आप। लेकिन वहां से भी आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो दैवी शरीर होता है, जो पुण्य करके अगर आप स्वर्ग लोकों में जाते हैं तो वहां पे दूसरा शरीर मिलता है। तो उस शरीर से क्या होता है, उस शरीर में भी आप हमेशा नहीं रहते। तो जितने आपने पुण्य कर्म किए उतने ही आप रहते हैं। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो जैसे ही आपके पुण्य खत्म होते हैं, दोबारा आपको वहां से निकाल दिया जाता है। तो स्वर्ग भी क्या है, स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है, स्वर्ग भी टेम्पररी है, अशाश्वत है। तो वहां से भी हमें निकाल दिया जाता है। लेकिन कोई बता सकता है एक जगह है जहां से हमें कभी भी नहीं निकाला जाएगा। भौतिक जगत में एक जगह है जहां से आपको कभी भी निकालने को नहीं बोला जाता। तो कौन सी जगह है? किराए के मकान से निकाल दिया जाता है, हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, सरकारी मकान से आपको निकाल दिया जाता है। तो कौन सी एक जगह है जहां से आपको कभी भी नहीं निकाला जाता? जी हरे कृष्णा तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। जी अपने माता घर से जी जी जी। तो अपना घर है, वहां से आपको कभी भी निकाला नहीं जाता। वहां पे ऐसे नहीं बोलते कि आपका किराया नहीं है, तो ऐसे नहीं बोलते माता पिता कि आप किराया नहीं देते तो घर से बाहर निकल जाओ। कभी सुना है? नहीं बोलते हैं ना। बल्कि उल्टा माता पिता हमको देते हैं, उल्टा होता है। कभी माता पिता ऐसे नहीं बोलते कि अभी आपकी सरकारी नौकरी पूरी हो गई है अब आप निकलो। कभी भी ऐसा नहीं बोलते, आपकी पढ़ाई पूरी होगी निकलो। तो अपने घर में आप कितने भी समय तक रह सकते हैं, जब तक आपकी इच्छा हो। कभी भी आपको वहां से निकाला नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारा वास्तविक घर है, जहाँ से हमें कभी भी नहीं निकाला जाएगा, वो क्या है? वो भगवान का धाम है। क्योंकि भगवान हमारे वास्तविक माता पिता है। भगवान बोलते भी है 9वें अध्याय में, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, कि इस पूरे ब्रह्मांड का माता और पिता केवल मैं ही हूँ। तो जो हमारे माता पिता होंगे हमें कभी भी नहीं निकालेंगे यहाँ। तो इससे हमें पता लगता है जो हमारे वास्तविक माता पिता है, जो हमारा वास्तविक घर है, वो क्या है? भगवान का धाम है। तो वहां से कभी भी जीवात्मा को नहीं निकाला जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया, वहां से लौट, वहां पे जो पहुंच जाता है वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति बाहर जाता है अपने माता पिता से लड़के, जब उसको पता लगता है बाहर उसे दुख मिलता है, वो अपने घर में आता है, तो व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं जाना चाहेगा। उसे पता है कि घर में मुझे कितना सुख मिलता है ना। वो बाहर की उसने दुनिया देख ली है, तो अब क्या करेगा? वो कभी भी अपने घर से जाना ही नहीं चाहेगा। इसी प्रकार जीवात्मा बहुत अनंत समय से क्या कर रही है, वो इस भौतिक जगत में फंसी हुई है। तो जब वो भगवान के धाम चली जाती है, जब वहां पे उसे सुख मिलता है, तब उसे पता लगता है कि संसारिक सुख कुछ भी नहीं है। तो अपने आप ही उसका मन नहीं होता जाने का। तो भगवान का धाम है ही इतना सुंदर कि किसी का मन होगा ही नहीं जाने का। तो भगवान के धाम के विषय में आता है, ब्रह्म संहिता में बोला गया है, चिंतामणि प्रकर शद्मसु कल्प वृक्षा। तो भगवान का धाम चिंतामणि पत्थरों से बना है। जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में सोने से बनाए, चांदी से बनाए, लेकिन भगवान का धाम किससे बना है? चिंतामणि पत्थर से। चिंतामणि पत्थर कैसे होते हैं? वो किसी भी धातु का, किसी भी मणि का रूप ले सकते हैं। तो संसार में सोना है तो सोना ही रहेगा, आप उसको चांदी नहीं बना सकते। लेकिन भगवान के धाम में जो पत्थर है वो चिंतामणि है, किसी भी मणि का रूप ले सकते हैं, किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं। उसके बाद भगवान के धाम में जो वृक्ष है वो कैसे है? कल्प वृक्ष है। तो यहाँ पे जो वृक्ष है संसार में, उससे क्या होगा? आम निकलेगा। वो भी एक सीजन में निकलता है आम। गर्मियों में निकलता है, सर्दियों में नहीं निकलेगा। कोई पेड़ पे फल लगा है तो उस पे एक ही फल लग सकता है। अमरूद का पेड़ है तो अमरूद ही लगेगा, आम का पेड़ है तो आम ही लगेगा। तो वो क्या करेगा? हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकता, शाश्वत रूप से हमें सुखी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के धाम में जो वृक्ष है कैसे है? चिंतामणि प्रकार सतमसु कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष कैसे होते हैं? उससे आप कुछ भी मांगो, किसी भी समय मांगो, हर चीज आपको दे सकते हैं। तो भगवान के धाम का इतना सुंदर वर्णन है। उसके बाद भगवान के धाम में जो गाय है वो कैसी है? चिंतामणि प्रकृत सदमसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि पालयंतम। तो वहां पे क्या है? लक्षावृतेषु यानी बहुत सारी लाखों गाय से भगवान घिरे रहते हैं। और कैसी है? सुरभि रवि अभिपालयंतम। तो भगवान के धाम में जो गाय है वो सुरभि गाय है। तो यहाँ पे जो गाय है भौतिक जगत में, वो क्या है? वो आपको दूध देंगी, कुछ ही दूध देंगी, है ना, कुछ ही समय तक दूध देंगी और कुछ ही दूध देंगी, कुछ ही मात्रा में। लेकिन सुरभि गाय जो है वो अनंत मात्रा में आपको दूध दे सकती है। तो भगवान के धाम में ऐसी ऐसी गाय है
ना, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वहां पे जो भगवान की सेविकाएं हैं, जो भगवान की सेवा कर रही है, वो कौन है? साक्षात लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी सहस्त्र, हजारों लक्ष्मियां वहां पे भगवान के चरण दबा रही हैं। तो भगवान के धाम का इतना सुंदर ऐश्वर्य है, इतना सुंदर ऐश्वर्य है कि जब जीवात्मा वहां पे जाएगी तो उसका बिल्कुल भी मन करेगा ही नहीं वापस आने का। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, जो एक बार मेरे धाम में आ गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो जिसने ऊंचा रस प्राप्त कर लिया वो कभी भी लोअर यानी नीचे रस की तरफ नहीं जाएगा। तो जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम जब जानवरों को देखते हैं तो कुछ जानवर क्या करते हैं, गंदगी में लेटते हैं वो, और वो क्या करते हैं, गंदा खाना खाते हैं, जूठा खाना। तो हम क्या बोलते हैं, ये जानवर का जीवन कितना बेकार है ना, कितना गंदा खाना खा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम उससे दूर रहते हैं, हम बोलते हैं नहीं, जानवर का जीवन है वो बहुत ही बेकार है। लेकिन जो जानवर होगा उसको क्या लगेगा, जानवर को लगेगा कितना अच्छा जीवन है, मुझे खाना भी मिल रहा है, सोने को भी मिल रहा है। लेकिन जो मनुष्य होगा वो जानवर के जीवन से घृणा करेगा। तो इसी प्रकार जो देवता होते हैं वो क्या करते हैं, मनुष्य के जीवन से घृणा करते हैं। वो देखो, वो बोलते हैं देखो ये जो मनुष्य है कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए इधर कितनी मेहनत कर रहा है, और देवलोक में कितना ज्यादा सुख है। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग जानवरों के जीवन से घृणा करते हैं, देवता लोग हमारे जीवन पे घृणा करते हैं। उसी प्रकार जो ब्रह्मा जी हैं उनका लोक सबसे ऊपर है, देवलोक से भी ऊपर है, तो उनका धाम उससे भी ऊपर है। तो वो क्या सोचते होंगे, वो सोचते होंगे देखो देवताओं का जीवन कैसा है, वास्तविक जीवन तो हमारे लोक में है, लेकिन जो सबसे ऐश्वर्यशाली सबसे अच्छा जीवन जो है वो भगवान के धाम में है। तो भगवान के धाम का जिसने सुख चख लिया वो देवताओं के लोक से भी ऊपर है। तो अगर हम वहां पे पहुंच जाएंगे, परम सुख को प्राप्त होंगे, तो जो नीचे के सुख है वो हमें बहुत ही ज्यादा तुच्छ लगेंगे। तो इसीलिए जीवात्मा कभी भी वापस नहीं आना चाहेगी भगवान के धाम जाकर। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। अभी इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी, इतना सुख होने के बाद भी भगवान बोल रहे हैं क्या, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। इसका तात्पर्य इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसके जो मुख्य मुख्य अंश है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सीखना है, इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इस श्लोक में पहली लाइन में भगवान बोलते हैं, पहली पंक्ति में, ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी जो जीवात्मा है वो मेरी सनातन अंश है। तो कई लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जब हमारी मृत्यु होगी और हम लोग मोक्ष को प्राप्त होंगे तो हम लोग भी क्या होंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे और हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं, लेकिन भगवत गीता इसका खंडन करती है। भगवान बोल रहे हैं साफ साफ भगवत गीता में कि जो जीवात्मा है वो कभी भी भगवान नहीं बन सकती। ममे वंश जीव लोके, जो जीवात्मा है वो मेरी अंश है, माँ में अंश है ना। तो जीवात्मा भगवान की अंश है, अंश कभी भी भगवान नहीं बन सकता। क्यों? भगवान बोले सनातना, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरी अंश है और कल वो भी भगवान बन जाएगी, है ना। जीवात्मा सनातना यानी हमेशा से भगवान की अंश है, अंश थी और अंश रहेगी। तो वास्तव में जो जीव है वो क्या है, भगवान का दास है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं या हम लोग एक दिन भगवान बन जाएंगे, तो ये क्या है, ये सब गलत है। भगवत गीता के अनुसार ये सब गलत है। तो जीवात्मा हमेशा भगवान की अंश है, हमेशा भगवान की दास है। और ऐसा आता भी है हमारे शास्त्रों में, उसमें बोला गया है कि दास भूतो हरे रेव नान्य सैव कदाचना। जो जीवात्मा जीवात्मा हमेशा हरि के दास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान का दास होना। तो हमें ये समझना होगा जीवात्मा वास्तव में क्या है, भगवान के दास है। तो जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो जब कोई अच्छी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी, तो वो क्या बोलता है, वो बड़े गर्व से कहता है कि हम सरकारी नौकर है ना। ऐसे नहीं बोलेगा हम सरकारी नौकर है, ऐसा बोलता है हम सरकारी नौकरी करते हैं। तो बड़ी गर्व से बोलेगा, क्यों? क्योंकि वो सरकार की नौकरी कर रहा है। तो सबसे बड़ी जो सरकार है वो किसकी है, भगवान की है। तो हमें वास्तविक गर्व हमारा क्या है कि हम भगवान के दास है। तो दास होने में कोई गर्व, दास होने में कोई छोटी बात नहीं है ना। हमें ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए कि हम क्यों किसी का दासत्व स्वीकार करें। तो एक भौतिक जगत में भी जब हम बोलते हैं कि हम सरकार के दास हैं या हम सरकारी नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं, तो उसमें हम गर्व का अनुभव करते हैं। इसी तरह जब हम बोलते हैं कि हम भगवान के दास हैं,
तो इसमें हमें बिल्कुल भी कम महसूस नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी लो फील नहीं करना चाहिए। तो हमें गर्व से बोलना चाहिए कि हम लोग भगवान के दास हैं, क्योंकि वही वास्तव में हमारा स्वरूप है। ममे वंश, हम लोग क्या है, भगवान के अंश हैं। तो अंश जब तक खुश नहीं रह सकता जब तक कि वो पूर्ण के पास नहीं होता, पूर्ण के संपर्क में नहीं होता। तो क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है, तो हम जब भगवान से जुड़ेंगे, जब हम भगवान से संबंध बनाएंगे, तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान का दास होना। और इसी में क्या है, इसी में हमारी प्रसन्नता है। तो एक तरह से आप देखें, किसी ना किसी तरह हम भगवान के ही दास है। चाहे आप कुछ भी कर ले संसार में, आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा हम कुछ भी करें, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम भक्ति क्यों करें? इसलिए करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो क्या होता है, सरकार ने कुछ नियम बनाए, तो हमें उन नियमों का पालन करना होता है। तो जैसे ही आप सरकारी नियमों का पालन करोगे तो क्या होगा, तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी ना, अच्छी अच्छी चीजें सरकार देती है, सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप सरकार के नियमों का पालन नहीं करते, तो क्या होता है, ऐसे लोगों को सरकार जेल में डाल देती है। जो सरकार के नियम तोड़ेगी, सरकार क्या करेगी, ऐसे लोगों को जेल में डाल देगी। और जेल में आपको क्या करना पड़ेगा, जेल में आपको जबरदस्ती उन नियमों का पालन करना पड़ता है। जेल में आपको जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो नियम किसने बनाए? सरकार ने बनाए। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरीके से आप सरकार के ही नियम का पालन कर रहे हो। जब आप जेल के बाहर हो तब भी आप सरकार के नियम का पालन कर रहे हो, और जेल के अंदर हो तब भी आप सरकार के नियम का पालन कर रहे हो। लेकिन सुख किसमें है? सुख इसमें है कि आप डायरेक्ट सरकार के नियमों का पालन करो। जेल में भी आपको करने पड़ेंगे, लेकिन जेल में इनडायरेक्टली आप सरकार के नियमों का पालन करोगे। उसमें क्या है, उसमें दुख ही दुख है। तो इसी प्रकार जीवात्मा का स्वभाव ही है दास होना, सेवा करना। तो जीवात्मा अगर डायरेक्ट भगवान की सेवा करती है तो उसमें ज्यादा सुख है। लेकिन जीवात्मा अगर माया की सेवा करती है, तो माया किसकी दास है? माया भी भगवान की दास है। तो अगर हम माया की सेवा कर रहे हैं तो एक तरह से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें दुख है ना। उसमें जबरदस्ती क्या होता है, माया हमें दुख देती है, और जबरदस्ती भगवान के नियमों का हमको पालन कराती है। प्रकृति जबरदस्ती हमें कुछ नियमों का पालन कराती कराती है। तो अगर हम डायरेक्टली भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा तो हमें किसी ना किसी की करनी है, तो भगवान की सेवा करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वभाव ही है भगवान की सेवा करना। हम ना, भगवान बोल रहे हैं ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हम लोग भगवान के अंश है। और भगवान कौन है? भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। तो कोई मान लीजिए राजा है और राजा का बेटा है, तो राजा का बेटा को कितना अच्छा लगेगा कि वो राजा का बेटा है ना, उसे बहुत ज्यादा गर्व होगा। इसी प्रकार हम लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है, भगवान के अंश हैं। तो हमें और भी ज्यादा गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन इतना भगवान का अंश होने के बाद भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी के अंश होने के बाद भी, भगवान क्या बोल रहे हैं, जीवात्मा क्या कर रही है? मना षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, यानी बद्ध जीवन के कारण वो छयो इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रही है, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो एक राजा का बेटा होने के बाद भी वो क्या कर रही है? अगर कोई भीख मांग रहा है राजा का बेटा, तो राजा का बेटे को अच्छा लगे, राजा को अच्छा लगेगा नहीं। राजा का बेटा अगर भीख मांग रहा है तो राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार भगवान बोले कि जीवात्मा मेरा अंश होने के बाद भी क्या कर रही है? भौतिक जगत में छोटे छोटे सुख के लिए भटक रही है ना। और भगवान यहाँ पे अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जीवात्मा मेरा अंश होने के बाद भी भौतिक जगत में छोटे छोटे सुख के लिए भटक रही है। मेरा जो धाम है वहां पे इतना ज्यादा सुख है, न तद भास्य तो सूर्य न शशांक को न पावक, ऐसा भगवान ने बोल दिया। लेकिन फिर भी जीवात्मा तुच्छ सुख के लिए क्या कर रही है? प्रकृति में भटक रही है। तो भगवान अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं इसमें। तो आगे हम पढ़ेंगे। ओके। तो तो आज मुझे लगता है हमको यहीं तक पढ़ना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, तो उसके बाद हम एंड करेंगे। तो इसमें ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने बोला जीवात्मा मेरी अंश होते हुए भी क्या कर रही है? भौतिक जगत में कष्टों से जूझ रही है, छोटे छोटे सुख के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है? इधर उधर इतना भटकना पड़ रहा है। तो एक बार क्या होता है, एक राजा का बेटा होता है, और राजा का बेटा, उसके मन में इच्छा आती है कि मुझे भी राजा बनना है। तो अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि मुझे भी राजा बनना है। लेकिन हमको पता है राजा तो एक ही होता है, और जब तक पिता होता है, पिता सही होता है, पिता योग्य होता है, तो किसी और को राजा नहीं बनाया जा सकता। तो पुत्र बोलता है कि मुझे भी राजा बनना है, लेकिन पिता बोलते हैं कि तुम्हें राजा बनने की क्या आवश्यकता है?
तुम्हें तो सारे सुख मिल रहे हैं जो मुझे मिल रहे हैं ना, वही तुम्हें खाना मिल रहा है जो मुझे मिल रहा है, वही तुम्हें वस्त्र मिल रहे हैं, वही तुम्हें आभूषण मिल रहे हैं, सब चीज तुम्हें वही मिल रही है, सारा सुख मिल रहा है, तो तुम्हें राजा क्यों बनना है? तो बच्चा बोलता है नहीं, मुझे भी राजा बनना है। इस प्रकार वो क्या करता है, अपने पिता से ईर्ष्या करने लग जाता है, द्वेष करने लग जाता है। तो वो क्या करता है, घर से चला जाता है। वो बोलता है ठीक है, मैं क्या करूंगा, अगर तुम मुझे राजा नहीं बना सकते और मुझे अपने जैसा पद नहीं दे सकते तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। और इस प्रकार बेटा जबरदस्ती घर से चले जाता है। तो जब बेटा चला जाता है, घर से निकल जाता है, तो क्या होता है, कुछ दिन तो सब लोग उसको अच्छी अच्छी चीजें देते हैं क्योंकि राजा का बेटा है। लेकिन एक समय बाद क्या होता है, कोई भी उसे सारी चीजें देना बंद कर देते हैं, लोग उसे कुछ नहीं देते, लोग बोलते हैं इसकी तो आदत ही होगी है मान। तो उसके बाद उसको लगता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो जगह जगह जाता है, नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार क्या होता है, उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो एक राजा का बेटा अभी क्या कर रहा है, छोटे छोटे सुख के लिए उसे इतना भटकना पड़ रहा है। तो राजमहल में क्या था, राजमहल में उसे कुछ नहीं करना था, अपने पिता के साथ बैठना था और अपने पिता के साथ आराम से रहना था। पिता सब चीज उसे दे रहा था, लेकिन एक छोटी सी इच्छा उसे पिता से दूर ले जाती है और उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे सुख के लिए वो तरसने लग जाता है। तो राजा क्या करता है, राजा अपने मंत्री को भेजता है। तो वो क्या करता है फिर, जैसे ही वो देखता है कि मंत्री आ गए, है ना, तो राजा का बेटा पहचान जाता है मंत्रियों को। तो मंत्री उसे बोलते हैं कि राजा तुम्हें वापस बुला रहे हैं, तुम घर आ जाओ। लेकिन बेटा मना कर देता है, क्यों? क्योंकि अभी भी इच्छा है, अभी भी क्या है, उसको पिता से ईर्ष्या है अपने, तो मना कर देता है। तो इस प्रकार बाद में जो राजा होता है वो क्या बोलता है अपने मंत्रियों को कि इस बार तुम वेश बदल के जाओ, इस बार तुम उसको मत बताना कि तुम राजा के मंत्री हो। तो इस बार जो मंत्री होते हैं वो वेश बदल के जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम तुमको नौकरी देंगे और तुम ये नौकरी कर सकते हो, और यहाँ पे नौकरी करोगे तो तुम्हें हम ये वस्तुएं देंगे। तो राजा का बेटा को लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे अब नौकरी मिल गई। तो इस प्रकार जो मंत्री होते हैं उसको नौकरी दिला देते हैं और राजा का बेटा नौकरी करने लग जाता है छोटी मोटी। और उसके बाद बहुत समय नौकरी करता है करता है करता है, बहुत ज्यादा समय हो जाता है उसको। लेकिन एक दिन उसे लगता है कि, एक दिन वो चिंतन करता है और सोचता है कि मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, पूरे साल मेहनत करता हूँ, नौकरी करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी मुझे सुख नहीं मिल पा रहा। नौकरी करके मैं कमा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन इसमें मुझे प्रेम नहीं मिल पा रहा। जो प्रेम मुझे अपने पिता से प्राप्त होता था वो इससे नहीं मिल पा रहा मुझे। और यहाँ पे मुझे छोटे से सुख के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि जब मैं अपने पिता के साथ था तो वहाँ पे सारी चीजें मुझे प्राप्त होती थी। बस मुझे क्या करना था, अपने पिता के साथ अच्छे से रहना था, उनकी सेवा करनी थी। तो इतना छोटा सा काम, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने बॉस की सेवा कर रहा हूँ, अनेक लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तब जाके मुझे थोड़ा सा सुख मिल रहा है, थोड़े से पैसे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार उसके मन में आता है कि मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे सुख के लिए मुझे कितने लोगों की सेवा करनी पड़ रही है, इससे अच्छा मैं अपने पिता की सेवा कर लेता तो मैं ज्यादा सुखी रहता। तो इस प्रकार जो राजा का लड़का होता है, लेकिन अभी उसके मन में आता है कि मैंने तो अपने पिता को बहुत उल्टा सीधा बोला और उन्होंने अनेक बार अपने मंत्रियों को भी भेजा और मैंने क्या किया, फिर भी उनके मंत्रियों को भी नकारा, भगा दिया उनको। तो मैंने अपने पिता का इतना अपमान किया, पता नहीं मेरे पिता मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। वैसे नहीं करना चाहिए, जितना मैंने उनका अपमान किया, जितना मैंने उनसे द्वेष किया, अहंकार किया, तो कोई भी व्यक्ति होगा किसी को स्वीकार नहीं करेगा। तो उसको लगता है कि मेरे पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, तो सोचता है कि मैं प्रयास करूंगा, कोई बात नहीं, मेरे पिता भले ही मुझे भगा दे, कोई बात नहीं। और वो जाता है और अपने पिता से मिलने वापस। लेकिन वो हैरान हो जाता है देख के, जब वो जाता है और देखता है कि गेट पे उसके जो पिता है, राजमहल के गेट पे खड़े हैं और दोनों हाथ फैलाकर खड़े हैं उसके स्वागत के लिए। तो जब बेटा ये देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तुरंत जाके अपने पिता के पैरों में गिरता है, लेकिन उसके पिता उसे उठा लेते हैं और उसको गले से लगा देते हैं। इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो क्या है, भगवान की अंश है। लेकिन जीवात्मा जब भगवान के धाम में होती है, उसके अंदर भी इच्छा आती है भगवान बनने की, या किसी तरह भगवान से वो द्वेष करने लग जाती है। तो क्या होती है, भौतिक सुख की कामना, भगवान जैसा पद पाने के लिए कि भगवान का ही ऐश्वर्य क्यों है, भगवान को ही सारे सुख क्यों। तो हमें भी भगवान बनना है, लेकिन हमें पता है भगवान एक ही है और भगवान को अच्युत बोला जाता है। अच्युत मतलब जो कभी भी अपने पद से नहीं गिरता। तो जीवात्मा के मन में जैसी ऐसी इच्छा आती है तो क्या होती है, भगवान से दूर चले जाती है भौतिक जगत में। भौतिक जगत में जो वो चले जाती है, भगवान का अंश है,
तो भगवान को बहुत ज्यादा प्रेम है, तो भगवान क्या करती है, उस जीवात्मा को वापस बुलाने के लिए, जैसे राजा ने क्या किया था, अपने मंत्रियों को भेजा था, तो भगवान किसको भेजते हैं, भगवान भेजते हैं अपने पार्षदों को गुरु के रूप में भेजते हैं और भक्तों के रूप में भेजते हैं हमें वापस बुलाने के लिए। लेकिन हम लोग फिर भी क्या करते हैं, फिर भी हम लोग मना कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं, हमें नहीं जाना, हमें इसी जगत में रहना है। तो जिस तरह राजा के बेटा ने मना कर दिया था, मुझे वापस नहीं जाना, राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, इसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं गुरु के और भक्तों के रूप में। तो हम क्या करते हैं, उनको भी मना कर देते हैं। और भगवान क्या करते हैं, जैसे राजा था, राजा अपने बेटे को चिट्ठी लिखा करता था, लेकिन राजा का बेटा कभी भी उस चिट्ठी को नहीं पढ़ता था और फेंक देता था। इसी तरह भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें शास्त्र के रूप में संदेश देते हैं, भगवान भगवत गीता के रूप में हमें संदेश देते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। तो जो भगवत गीता क्या है, ये भगवान का पत्र है हमारे लिए। तो भगवान भी हमारे लिए पत्र लिखते हैं कि तुम क्या करो, वापस आ जाओ अपने धाम। जैसे यहाँ पे भी भगवान ने बोला अभी कि जीवात्मा को मेरे पास आना चाहिए वापस, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फिर भी हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते। तो क्या भगवान हमें छोड़ देंगे? नहीं। तो राजा ने क्या किया, राजा के बेटे ने उनको अस्वीकार किया, फिर भी राजा ने क्या किया, उसकी उसकी मदद की अपने बेटे की, उसको नौकरी दिला दी। इसी प्रकार हम भले ही भगवान से दूर हो जाए, लेकिन भगवान क्या करते हैं, प्रकृति के द्वारा सारी चीजें हमें प्राप्त प्रदान करते हैं, हमें हवा देते हैं, हमें पानी देते हैं, हमें भोजन देते हैं, सारी व्यवस्था यहाँ पे भगवान हमारी करते हैं। लेकिन इसी तरह जब हमें पता लग जाता है कि ये जो संसारिक सुख है ये क्या है, ये वास्तव में सुख नहीं है, वास्तव में सुख भगवान के धाम में। जैसे राजा के बेटा को पता लग गया कि वास्तविक सुख कहाँ है, वास्तविक सुख अपने पिता के पास है, अपने महल में। तो इसी प्रकार जब जीवात्मा को पता लग जाता है कि वास्तविक सुख भगवान के धाम में है, संसार में नहीं है, तो जीवात्मा क्या करती है, फिर वो वापस जाने का प्रयास करती है भगवत धाम। और भगवान भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब जीवात्मा मेरी तरफ मुड़े, और भगवान क्या करते हैं, तुरंत हमारी सहायता करते हैं। भगवान बोलते भी हैं 10वें अध्याय में, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंतिते, कि मैं जीवात्मा को बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे तक पहुंच सके। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, भजताम प्रीति पूर्वकम तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर हम भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, ददामि बुद्धि योगम तम, हमें बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान के पास पहुंच जाए। तो जिस प्रकार राजा अपने पुत्र के लिए खड़ा रहता है, उसी प्रकार भगवान भी हमेशा चाहते हैं कि जीवात्मा उनके धाम आए। तो भगवान स्वयं भी आते हैं इस धरती पर बार बार हमें बुलाने के लिए, यहाँ पे लीला भी करते हैं और ये संदेश देते हैं हमें कि भगवान के धाम में कितना सुख है। तो भगवान वही लीला यहाँ पे करते हैं वृंदावन में, दिखाने के लिए कि हमारे धाम में कैसी लीला होती है। वहां पे अपने मित्रों का जूठा खाते हैं, अपनी माता से मार खाते हैं, तो वही लीला यहाँ पे करते हैं हमें दिखाने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए। तो अगर हम किसी तरह भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, भगवान हमेशा हमारी प्रतीक्षा करते हैं और हमेशा हमारे लिए दरवाजे खोलते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों के रूप में मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, और स्वयं भी इस तरह धाम पर आते हैं, अपनी लीलाएं दिखाते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें इच्छा दिखानी है भगवान के धाम वापस जाने की, जो कि हमारा वास्तविक घर है। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करें और अपने जो हमारा घर है हम वहां पे वापस जाए। तो यही वास्तव में भक्ति है। तो प्रभुपाद जी ने मैगजीन भी लिखी थी, आपने देखा होगा। तो जो मैगजीन का नाम था वो क्या था, गो बैक होम बैक टू गॉड हेड, यानी भगवत धाम वापस चलो। तो प्रभुपाद जी ने भी अपनी मैगजीन निकाली, तो उसका नाम भी यही था, भगवान के धाम वापस चलो। तो वास्तव में हमें प्रयास करना चाहिए भगवान से जुड़ने का। तो यही इस अध्याय में बताया गया था, और आगे हम और भी विस्तार से इस अध्याय को समझेंगे। तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, सचिन प्रभु जी का प्रश्न। जी हरे कृष्णा सचिन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, प्रश्न था, बहुत दिमाग में चल रहा था काफी टाइम से। मैं उस दिन का लास्ट क्लास में भी सोच रहा था पूछने का, पूछ नहीं पाया था। प्रभु जी, समस्या ये होती है कि जैसे अभी अभी आप बता रहे थे कि हम विरक्ति के भाव में आते हैं, पर हम कुछ समय के लिए विरक्ति के भाव में रहते हैं, हम मतलब उन चीजों से बचने का प्रयास करते हैं, हम जप कर रहे हैं, बार बार प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, पर फिर एक ऐसा समय आता है जब हम फिर से मतलब जैसे मैं
जो मैं काम करता हूँ, अब उसमें ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कुछ समय के लिए हम उससे फिर हल मतलब हट जाते हैं अपना जो रास्ता है। फिर दोबारा ऐसा लगता है कि जब हम फिर वापस लौटते हैं, जब हमारी चेतना वापस आती है, हम सोचते हैं हम फिर उसी चीज में फंस गए, हम जिस चीज से बचना चाह रहे हैं। तो प्रभु जी ये डेली मतलब ऐसा लगता है कई बार कि हम अपने आप से द्वंद्व कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप से लड़ रहे हैं। और कभी कभी जी इतना थकावट महसूस होने लगती है कि हम किस चीज में लगे हुए हैं, इससे अच्छा तो हम कुछ मतलब जैसे अर्जुन थे उसी परिस्थिति में हम लोग खड़े हो जाते हैं जी प्रभु जी। कि इससे अच्छा कुछ और कर लेते, या फिर हम इससे अच्छा तो कुछ मतलब ये सब चीजों से हटके ही बैठते तो कम से कम एक एकाग्रचित्त होकर भगवान की भक्ति कर सकते थे। तो प्रभु जी इसमें थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करें। जी प्रभु जी। तो भौतिक संसार में ऐसा चलता है, इसको बोलते हैं भोग त्याग। जैसे पेंडुलम होता है, वो क्या करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर। तो भोग जी त्याग प्रभु क्या होता है, कभी हम भोग करते हैं तो जब बहुत ज्यादा भोग होता है हमें लगता है अब त्याग करना चाहिए। जैसे क्या होता है, कभी आप बहुत ज्यादा खा लेंगे, कभी तो आपको लगेगा कि इतना नहीं खाना चाहिए, हमें फास्ट करना चाहिए, तो हम आपसे फास्ट जी रखेंगे। प्रभु फिर जी जब व्रत रख लेते हैं हम बहुत ज्यादा किसी दिन, तो हमें लगता है कि नहीं, इतना व्रत सही नहीं होता स्वास्थ्य के लिए, हमें थोड़ा जी खाना भी प्रभु चाहिए। तो व्रत के दिन हम सोचते हैं खाना चाहिए, जिस दिन खाते हैं उस दिन हमें लगता है व्रत करना चाहिए। तो उसको बिल्कुल प्रभु बोला जी। जाता है भोग। भोग और त्याग। तो भोग त्याग में जी जीवात्मा ऐसे फंसी रहती है। जी तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमारे जो पूर्व कर्म है, जो बीज रूप में थे, जी वो क्या होता है, उनका प्रभाव अभी दिखता है। तो कुछ कर्म होते हैं उनका प्रभाव तुरंत नहीं आता। तो वो जी कर्म बीज रूप में हमारे मन में होते हैं, कहीं ना कहीं जो संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, पूर्व कर्म के, जी वो हमारी आत्मा में रहते हैं। तो जैसे जी पंखा रहता है, पंखा को अगर आप बंद कर देंगे तो क्या होगा, फिर भी कुछ देर तक घूमता रहता है पंखा ना, तुरंत बंद नहीं जी होगा। जी इसी प्रभु जी। प्रकार जब कोई भक्ति करता है तो पूर्व संस्कार क्या होते हैं, उसे भक्ति से रोकते हैं। भले ही आपने भक्ति का बटन चालू कर दिया, भोग का बटन बंद जी कर दिया, लेकिन पंखा कुछ देर तक घूमेगा। इसी जी प्रकार प्रभु कोई भक्ति कर रहा है तो तुरंत सारे, ऐसा नहीं है तुरंत सारे पाप दूर हो जाएंगे उसके, उसमें उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इस बीच में क्या होता जी है, बीच बीच में कभी कभी भोग की इच्छा आएगी, कभी कभी त्याग की। तो जी लेकिन हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे उसको कम करना है। जैसे पंखा धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे और रुक जाता है, इसी प्रकार जी भोग जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे 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 कम होते रहेंगे। जी तो प्रभु जी। भगवान बोलते भी है, अपि चेत सुदुराचारो, कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, अड़िग है, तो साधु जी रेव समन्तव्य, उसको पापी नहीं समझना चाहिए, उसको साधु समझना चाहिए। तो कोई जी बात नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, शुरू में हमें संघर्ष करना चाहिए। और अर्जुन बोलते भी है, छठे अध्याय के 26वें श्लोक में, यतो भगवान बोलते हैं उसमें, यतो निश्चलति मनस चंचलम स्थिरम, कि जहां जी जहां भी तुम्हारा मन जाता है, ततस्तो नियम में आत्मने वशम में, तो उसको क्या करो, दोबारा से खींच के वापस ले आओ। जी तो प्रभु मन जी। जाएगा प्रभु जी, क्योंकि मन का स्वभाव ही इधर उधर भागना। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमार्थी बलवद्रण। भगवान बोल भी रहे, असंशय महाभव, तुमने सही बोला, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। भगवान बोलते हैं जी मन प्रभु जी। भागेगा, लेकिन हमें प्रयास करना, अभ्यास से नित्य बोलते हैं, बार बार उसको खींच के लाना है। तो जैसे जी जैसे हम प्रभु भक्ति करेंगे प्रभु जी, धीरे धीरे इसका असर अपने आप कम हो जाएगा। तो आप लगे रहिए, किसी भी हाल में आप भक्ति मत जी छोड़िए, बस लगे रहिए। जी प्रभु जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो चार चीजें हैं जिससे हम भक्ति में तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। चार चीज आपको करनी होगी, ABCD आपको याद रखनी है। ए मतलब है एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी संघ, साधु संघ आपको रखना है, भक्तों के संघ में रहना है। संघ मतलब ये नहीं है, संघ मतलब है कि आप कैसे भी, जैसे कि अभी हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, भक्तों के साथ जुड़े रहिए। तो ये जो क्लास है भगवत गीता की, हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें भक्तों का संग मिल सके। तो आपको हमेशा भक्तों के संग में रहना है, किसी भी माध्यम से रहिए, ऑनलाइन रहिए, ऑफलाइन रहिए। संग मतलब है हमारा मन वहां पे होना चाहिए। संग मतलब ये नहीं है कि आप भक्तों के साथ हो लेकिन आपका मन कहीं हो रहा है। तो आपका मन जहाँ पे होता है वही आपका संग होता है। तो अभी आपका मन अगर क्लास में है तो आप हमारे साथ है, तो हमें क्या करना है, भक्तों के संग में रहना है। दूसरा बी मतलब है, तो ए मतलब है एसोसिएशन, बी मतलब है बुक्स या भगवत गीता। तो आपको हमेशा भगवत गीता पढ़नी है। थोड़ा सा आप पढ़िए भले ही, लेकिन आप भगवत गीता पढ़िए, एक वर्ष पढ़िए, और उसको तात्पर्य के साथ पढ़िए प्रभुपाद जी के। तो ये आपको करना है, ए बी, बुक्स पढ़नी है अच्छी, भगवत गीता भागवतम। बी मतलब, सी मतलब है चैंटिंग, आपको हमेशा भगवान के नाम का जप करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और डी मतलब क्या है, डाइट। डी मतलब है डाइट आपको सही रखनी है, आपका खान पान सही रखना है, क्योंकि आपने सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है हमारा मन। तो आपको अच्छा खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है, तो क्या होगा, आपका मन भी शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा। तो चार चीजें हैं जो आपको भक्ति में तुरंत आगे बढ़ाएंगी। तो ये चीजें आप याद रखिए और अभ्यास करते रहिए, कभी भी मत छोड़िए इन चार चीजों को, तो आप जल्दी भक्ति में आगे बढ़ेंगे।
ओके, किसी का कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। कोई पॉइंट अगर छूट गया तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो शायद समय हो चुका है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपके संग में रह के, बहुत चीजें सीखने को मिलती है। और आप सभी लोग भाग लिया करिए जो भी डिस्कशन होता है, क्योंकि इससे सभी को सीखने को मिलेगा जितना आप लोग डिस्कशन में भाग लेंगे। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का दोबारा से।